तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम यहाँ पे फिजिक्स चालू करने वाले हैं और फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से। ठीक है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स चालू करने वाले हैं। ये रे ऑप्टिक्स का हमारा पहला का एकदम ब्रांड न्यू फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे बिल्कुल। ठीक है। अगर लोग नए हैं तो मैं उसको बता दूं कि इस चैनल पे हम पूरी 11th 12th, मतलब सीधी बात बोले तो आईआईटी जेई नीट एडवांस लेवल तक की फिजिक्स पूरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में हम बेसिक से चलेंगे, बोर्ड नीट जेई मेंस जे एडवांस सब कवर करते हुए चलेंगे और प्रॉपर नोट्स के साथ करेंगे। तो इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में एडवांस के पीआईक्यू सब यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो जर्नी थोड़ी लंबी रहेगी, बट बाद में भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो चैनल के पूरी प्लेलिस्ट में बना के यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। बाद में कोई देखना चाहे तो अपने हिसाब से सीक्वेंस में देख सकते हैं, जिसको जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है ना। हर टॉपिक पे भी मैं अलग अलग नाम यहाँ पे रख दूंगा कि कौन से टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स के हिसाब से रखेंगे, ताकि जिसको जो टॉपिक पढ़ना है वो डायरेक्ट उसको पढ़ सके, पूरी वीडियो ना देखनी पड़े कोई बड़ी बड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के लिए। भाई ये रे ऑप्टिक्स किस चिड़िया का नाम है भाई। ठीक है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो देखो, वैसे तो जब भी आप पूरा 11th 12th पढ़ते हो, उसमें आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लाइट के बारे में ही जानना चाहते हो कि लाइट क्या है ना। कि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, बाद में पता लगता है कि वो बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वही लाइट है। मतलब बहुत कुछ आप पढ़ते हो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट के इंट्रोडक्शन की, तो लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर्स आईज, है ना। कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में मदद करता है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, वो आपका लाइट है। ठीक है। तो जनरल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, light is form of energy that makes object visible to our eyes। ठीक है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम क्या करें, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो आप ये भी बोल सकते हो कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, है ना। आप इसे आपकी मर्जी कोई सी भी फॉर्म में बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो स्टार्टिंग में 17th सेंचुरी में न्यूटन भाई, अपने भाई हर जगह आए थे। वो मानते थे कि जो लाइट है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है ना, जिनको उन्होंने कॉर्पस्कल्स भी बोला था। ठीक है। उसके बाद में लाइट्स के लिए आपको पता है कि हाइगन्स वेव थ्योरी आती है। ठीक है। कि लाइट के डिस्टर्बेंस वगैरह को उन्होंने बताया था कि एक इमेजिनरी मीडियम ईथर होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, क्योंकि उन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव बोला था। उसके बाद अदर साइंटिस्ट वगैरह आए थे ना, यंग वगैरह, तो ये सब आए थे, इन्होंने लाइट्स के बारे में बहुत सी डिस्कवरी की और लाइट को बताया। हमें उतना नहीं है, वो सब हम वेव ऑप्टिक्स में बातें करेंगे। अभी सिर्फ हम लाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बाद में अगर हम चले तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, भाई कहानी तो बहुत लंबी है, हमें तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो लाइट के बारे में बस इतना जानना है कि ये क्या है। एक लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है कि ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इन दोनों के वाइब्रेशन होते हैं और वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में जो लाइट के प्रोपोगेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है वो उसके भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ तीन लोग परपेंडिकुलर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे बोला इसको रे ऑप्टिक्स, तो जैसे हमारा वर्ड है ऑप्टिक्स, है ना, तो यहाँ पे ऑप्टिक्स में हम पूरे में लाइट की बात करेंगे। हमने लाइट देखा कि लाइट क्या होती है, ठीक है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें छोटे छोटी ऑप्टिक्स की, कि ऑप्टिक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है कि ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इट्स प्रोपोगेशन, उसके प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया, एंड उसके इफेक्ट्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हो, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द properties ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी है, उसके प्रोपगेशन की है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और आगे क्या बोल सकते हैं, इट्स प्रोपगेशन through different media, and its effects, ठीक है। तो लाइट क्या है आपके पास, लाइट, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट्स प्रोपगेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। उस स्ट्रेट लाइन में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको हम रेज बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइट जो है आपको पता है कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर सारा शो करती है। तो उसी के बेसिस पे जो लाइट है उसको हमने, मतलब जो ऑप्टिक्स है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है लाइट तो उसे रे ऑप्टिक्स, अगर वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स की। तो हमारे पास कितने टाइप्स है, पहला रे ऑप्टिक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो पूरे ऑप्टिक्स में आप दो चीज़ों के बारे में बात करते हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स को हम अदर वर्ड्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और जो वेव ऑप्टिक्स है इसे कई जगह फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स की तो इसके अंदर हम लाइट के रे नेचर को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये लाइट जो है रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में, उसको हम स्टडी करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर को यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और होती है क्वांटम ऑप्टिक्स, वो आपके काम की नहीं है, वो आगे काम आती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जो हमारा टॉपिक या बोले हमारा चैप्टर है, कौन सा, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है, जैसे कि हमने बताया कि रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम, लाइट के
प्रोपोगेशन की स्टडी कर रहे हैं, कौन सा, स्ट्रेट लाइन के प्रोपोगेशन। तो इसमें लिख सकते हो आप दिस branch involves the study of propagation of light based on the assumption, ध्यान रखना assumption है ना, यहाँ पे कुछ हम assumptions कंसिडर करेंगे, उनके बेसिस पे चैप्टर चलेगा। assumption that light travels in fixed straight line as it passes through a uniform medium, ठीक है। तो लाइट क्या है, इस ब्रांच में किसको इन्वॉल्व किया है हमने, प्रोपगेशन ऑफ लाइट को किया है, किसके बेसिस पे, इस अजम्पशन के बेसिस पे कि जो लाइट है वो सिर्फ आपकी किस में ट्रेवल करेगी, ओनली स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लाइट आपकी ट्रेवल करेगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो अपनी डायरेक्शन सिर्फ कब चेंज करेगी, जब वो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें आप बोल सकते हो द साइज ऑफ the opening through which the size of opening through which the ray passes, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, द रे, ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन है या फिर जो रे ऑप्टिक्स है, ये सिर्फ कब होता है कि जब आपकी जो लाइट है वो जिसकी वेवलेंथ होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में लिखते हैं कि द रे अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, द रे अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड for the wavelength lambda very small compared to the size of the obstacle, कुछ डी बोल सकते हो, ठीक है। कि जो आपकी जो रे ऑप्टिक्स है, इसका ये जो अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे हो, मतलब जब ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो तब आप जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो ऑब्स्टिकल के साइज के कंपेयर में जब बहुत कम होगी, या आप बोल सकते हो कि जो लैम्डा है वो लेस देन डी होगा, उस केस में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी रे ऑप्टिक्स की कुछ बात थी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या आएगा आपके पास में, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में जस्ट अलग हो जाएगा कि आपकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन क्या होगी, डी होगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप चाहे तो हम यही लिख सकते हैं, या फिर जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है
अभी हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी लिख लेते हैं कि ये कब वैलिड होगी। तो नेक्स्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसी के बारे में अभी बस डेफिनेशन लिखेंगे, पूरा अगला चैप्टर में इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो इसमें लिख सकते हो दिस ब्रांच involves the study of propagation of light in the form of a wave, ठीक है। and it deals with the phenomena of interference, diffraction, polarization, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइट के हम वेव नेचर को पढ़ेंगे, कैसे जो सांप की तरह ट्रेवल करती है, हम ऐसे वेव के नेचर को पढ़ेंगे। जो आपने वेव्स पढ़ा था उससे रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लेमडा होगा वो ग्रेटर देन डी होगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में लेमडा छोटा होगा, इसमें लेमडा क्या होगा आपके पास बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, जो ऑब्स्टिकल की साइज है, ठीक है। तो इन दोनों में ये मेजर या माइनर जो भी आप बोलो वो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत उसका आइडिया लिया कि ऑप्टिक्स दो टाइप के हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर नोट्स के साथ लिख रहे हैं। चैप्टर पूरा होने के बाद मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर उसका लिंक दे दूंगा नोट्स का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो लेक्चर के ड्यूरेशन में भी उसे लिख सकते हो, साथ साथ लिखोगे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। कल से हम ऑप्टिक्स के लॉस से शुरू करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन ये सब शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल से हम रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे या फिर हम फंडामेंटल लॉज वगैरह इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिफ्लेक्शन वगैरह शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपना यही है, ठीक है। किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर कोई नया हो तो वैसे तो सभी नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।